हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट यानी कि लेक्चर नंबर 1 में कुछ टॉपिक्स देखे थे। मैं भी बताऊंगा हमने कौन से टॉपिक्स देखे थे। और आज हमारा डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे कि लास्ट अभी तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि व्हाट इज़ मशीन डिज़ाइन, और हमने कुछ डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले ली है। ठीक है, आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। ओके, या तो दूसरी तरह से पूछ सकते हैं कि क्लासीफाई द मशीन डिज़ाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो ये जो है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जीटीयू में है ऑब्वियसली। ओके, तो जीटीयू के लिए ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट रहता है। मोस्ट ऑफ द ईयर ये क्वेश्चन है पूछा जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन की बात करूँ तो मेन जो 3 टाइप्स है, ओके, मेन 3 टाइप है। नंबर 1 इज़ एडेप्टिव डिज़ाइन, सेकंड इज़ डेवलपमेंट डिज़ाइन, एंड जो थर्ड डिज़ाइन है हमारी वो है न्यू डिज़ाइन। ओके, ये 3 डिज़ाइन है, आप याद कर लीजिए। नंबर 1 इज़ एडेप्टिव डिज़ाइन, नंबर 2 इज़ डेवलपमेंट डिज़ाइन, एंड नंबर 3 इज़ न्यू डिज़ाइन। और भी कई सारे डिज़ाइन है जो जनरली आप अगर उसको एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। मोर टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में कुछ और डिज़ाइन है, जैसे कि आती है रैशनल डिज़ाइन, एम्पिरिकल डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ऑप्टिमम डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, एलिमेंट डिज़ाइन, और कैड जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं वो। ठीक है, मेन हमारी 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है। बाकी सारी आप अगर याद नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानना जरूरी है, पता होना चाहिए इन शॉर्ट। ओके, तो चलिए हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तीनों डिज़ाइन को बारीकी से हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अडेप्टिव डिज़ाइन। ओके, तो देखते हैं अडेप्टिव डिज़ाइन में क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि अडेप्टिव डिज़ाइन को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट डिज़ाइन। ओके, अडेप्टिव डिज़ाइन को अप्रोप्रिएट डिज़ाइन भी बोला जाता है, नंबर 1। सेकंड, डिज़ाइन मोस्टली इसमें क्या करता है, देखिए इस केस में डिज़ाइनर क्या करता है, अडॉप्ट करता है। किसको अडॉप्ट करता है? एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को, जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वैसे डिज़ाइन को क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है विदाउट मच चेंजेस। इसमें ज़्यादा ये चेंजेस नहीं करते। ठीक है, विदाउट मच चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। डिज़ाइनर क्या करता है ऐसे डिज़ाइन में, जो डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है वैसी की वैसी डिज़ाइन को वो अडॉप्ट कर लेता है और अपनी कोई जो प्रोडक्ट बना रहा है उसमें वो यूज़ कर लेता है एज इट इज़। क्योंकि इसमें जो ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन जनरली स्टैंडर्डाइज होती है। अभी आपको समझ आएगा कि क्या बात कर रहा हूँ। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले है डीजल इंजन। ठीक है, अब डीजल इंजन बन चुका है और किस तरह से काम करता है आपको पता है। ओके, सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, ये सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। अब इसमें आप कुछ इतना नया कर नहीं सकते, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो, इंजन को एज इट इज़ आप कॉपी कर रहे हो, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हो। इसी तरह बाइसाइकिल है, ये भी एक स्टैंडर्डाइज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक बेस्ट तरीका है पॉजिटिव ड्राइव का कि एक जगह पे हम मैनुअल पावर अप्लाई कर रहे हैं और उस पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियर व्हील में। ओके, तो ये एक बेस्ट तरीका हो गया है और स्टैंडर्डाइज हो चुका है। इसमें ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते या करने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल इंजन ले लो, आप इलेक्ट्रिक मोटर ले लो, आप गियर बॉक्स ले लो, ये सब क्या है, ये सब डिज़ाइन मोर और लेस स्टैंडर्डाइज हो चुकी है। ये डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, एक तरह से बोले तो फिक्स हो चुकी है। ऐसे डिज़ाइंस में आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम ऐसे डिज़ाइन को क्या करते हैं, एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए लिखा हुआ है मे नॉट नीड मैनी चेंजेस। ये इसको आर अडॉप्टेड फॉर द डिज़ाइन विथ सिमिलर शेप एंड साइज। ये जैसे इसके शेप है, जैसे इसकी साइज है, एज इट इज़ हम उसको कॉपी कर लेते हैं, बस अडॉप्ट कर लेते हैं। समझ रहे हो? ये जो देखिए गियर बॉक्स है उसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, मोटर है एज इट इज़ यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन ले लो, डीजल इंजन ले लो, बाइसिकल ले लो। ओके, ये सब स्टैंडर्डाइज डिज़ाइन है और इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज़ अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग समझते हो?
रिवर्स इंजीनियरिंग को बैकवर्ड इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। बैकवर्ड यानी रिवर्स से काम करते हैं, यानी जो ऑलरेडी चीज़ है उसी को हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। स्पेयर पार्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल भाषा में बोलो, स्पेयर पार्ट ओपन किया और हम उसको देखते हैं कि कौन सा पार्ट का क्या काम था, कौन सा पार्ट कौन सा टास्क कर रहा है, क्योंकि देखो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये वाले पार्ट क्यों लगाया था, उसका काम क्या था, दूसरा वाला पार्ट है वो क्यों लगाया था, इसका काम क्या था। तो ये सब बस पता करते हैं। सब रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगाते, देखते हैं कोई चीज़ ओपन करके, अच्छा ये लगाया था इसलिए लगाया था, वो लगाया था इसलिए लगाया था। समझ रहे हो आप? ओके, चलिए नेक्स्ट है टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड बाय टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड बाय दिस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में टेक्निकल नॉलेज कितना चाहिए? तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नॉट हाई। इसमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं होती है। एडेप्टिव डिज़ाइन करने के लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। हु कैन परफॉर्म, कैसे डिज़ाइनर है उसको कर सकते हैं? तो देखो, डिज़ाइनर विथ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग नॉलेज, उसको ड्राफ्टिंग नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल होता है हल्का फुल्का। तो ऐसे जो लोग हैं इस डिज़ाइन को कर सकते हैं। समझ रहे हो? कौन कर सकता है? डिज़ाइनर विथ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग नॉलेज, थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल, प्रैक्टिकल स्किल अगर है उसमें, तो ये जो है ऐसा डिज़ाइनर इस डिज़ाइन को कर सकते हैं। डिज़ाइनर फॉलोइंग दिस अप्रोच को बोला जाता है पेंटोग्राफ डिज़ाइनर। ऐसे डिज़ाइन करने वाले जो डिज़ाइनर है इसको क्या बोला जाता है? पेंटोग्राफ डिज़ाइनर। पेंटोग्राफ आपने देखा होगा ना, एक पेंटोग्राफ मैकेनिज्म होता है, आपने थियोरी ऑफ मशीन में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, पेंटोग्राफ में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो पेंटोग्राफ में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ अगर फॉर फिगर बनाता हूँ, तो पेंटोग्राफ एक मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से क्या करते हैं, यहाँ पे उस डिज़ाइन को क्या होता है, वो कॉपी होता है, कॉपी करने का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेस कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ मेरा यहाँ पे ऐसे जूम, मतलब मान रहता हूँ मैं 2:1 का एक सेम फिगर बनाई दे रहा है, ऐसा कॉपी फिगर बना रहा है। तो एक मैकेनिज्म है जस्ट कॉपी करने का, एक मैकेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो सेम चीज़ एक मैकेनिज्म है जो सब अटैच करके दूसरे जगह पे वो सेम चीज़ कॉपी हो रही है। फिर आप उसको 2:1 रेशियो में सेट कर सकते हो, 1:2, जैसे आप मैकेनिज्म बनाते हो वैसा वो होता है। ठीक है, तो ये होता है पेंटोग्राफ। तो इसीलिए यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, जैसा है वैसा अडॉप्ट कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा छोटा बड़ा करना या हल्के फुल्के चेंजेस करना। इसलिए ऐसे डिज़ाइनर को क्या बोला जाता है? पेंटोग्राफ डिज़ाइनर भी बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही है। ओके, सो चलिए एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, दिस डिज़ाइन हेल्प्स अ न्यू एंड अ बिगर डिज़ाइनर हु कैन डेवलप दैम फर्दर। तो ऐसे डिज़ाइन का कुछ ऐसा ज़्यादा काम नहीं है, ये डिज़ाइन हम लेते हैं, तो ये जो नए नए डिज़ाइनर आते हैं मार्केट में या बड़े बड़े डिज़ाइनर होते हैं, उनको हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं कि वो कुछ जो आगे जाके कुछ डिज़ाइन है उसमें कुछ डेवलपमेंट कर सके, फर्दर डेवलपमेंट कर सके, इसलिए उनके लिए स्कोप एक तरह से प्रोवाइड करता है। ओके, चलिए ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट डिज़ाइन के बारे में। ओके, एडेप्टिव डिज़ाइन हमने देख लिया, लास्ट में हम कंपैरिजन भी करेंगे तो आपको फुल्ली समझ आ जाएगा तीनों डिज़ाइन का डिफरेंस। ओके, साथ में तीनों डिज़ाइन जो है मैंने आमने सामने रख दिए, तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस डिज़ाइन में ऐसा होता है, इस डिज़ाइन में ऐसा होता है और इस डिज़ाइन में ऐसा होता है। ओके, चलिए सेकंड डिज़ाइन की बात करते हैं, डेवलपमेंट डिज़ाइन। अभी दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स अ कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग and design ability in order to modify the existing design into a new idea by adopting a new material or different method of manufacture। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं, बस इसको छोटे छोटे शब्दों से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सब चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो, जिस टाइप ऑफ डिज़ाइन की बात करते हैं, यानी ऐसी जो डिज़ाइन, ऐसी डिज़ाइन है डेवलपमेंट डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या चाहिए? नीड्स कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग। लास्ट वाले में क्या था, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए था, इसमें क्या है, यहाँ पे चाहिए कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग, यानी मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक ट्रेनिंग इस बंदे में होनी चाहिए, जो ये डिज़ाइनर जो डेवलपमेंट डिज़ाइन करता है। एंड डिज़ाइन एबिलिटी होनी चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए? साइंटिफिक ट्रेनिंग होना चाहिए, डिज़ाइन एबिलिटी होनी चाहिए, जो तभी तो इन ऑर्डर टू मॉडिफाई कर सके, तभी तो मॉडिफाई कर सकता है। किसको मॉडिफाई करने की बात चल रही है? तो अगेन यहाँ पे भी डेवलपमेंट डिज़ाइन में भी ये बात याद रखिए कि इसमें भी हम डिज़ाइन को एज इट इज़ अडॉप्ट करते हैं। तो वही बात चल रही है यहाँ पे, एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस को अडॉप्ट करके मॉडिफाई करना। ओके, बट यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होता है वो कैसा होता है? टेक्निकल मॉडिफिकेशन होता है, डेवलपमेंट वाला मॉडिफिकेशन होता है।
लास्ट वाले जो केस था, जो हमारा अडेप्टिव डिज़ाइन था, उसमें क्या था, उसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो टेक्निकल मॉडिफिकेशन नहीं होता, समझ रहे हो, इसमें माइनर चेंजेस होते हैं, इसमें बहुत ही मेजर चेंजेस होते हैं। और इस तरह से चेंजेस होते हैं कि जो नई डिज़ाइन बनेगी वो हो सकता है कि कंप्लीटली पूरी तरह से अलग दिखे। जहाँ से हमने डिज़ाइन स्टार्ट की थी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिया था, उसमें हम चेंजेस कर करके इतना मॉडिफाई कर दे कि हो सकता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बने वो कुछ अलग ही दिखे। ओके, इस तरह से होता है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे डिज़ाइन को आपको क्या चाहिए, कंसिडरेबल साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, डिज़ाइन एबिलिटी चाहिए, तभी तो आप इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस। और एग्जिस्टिंग डिज़ाइंस को हमें ले कहाँ जाना है, इनटू अ न्यू आइडिया। देखो, उसी डिज़ाइन को हमें कुछ नए आइडिया की तरफ ले जाना है बाय अडॉप्टिंग। देखो, और ये कर कैसे सकते हैं, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कर सकते हो। आप नया मटेरियल अडॉप्ट कर सकते हो, आप उसका डिफरेंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर यूज़ कर सकते हो। ये आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि नया मटेरियल, आप नया मटेरियल यूज़ करके कैसे कर सकते हो, आप मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर किस तरह से बदल सकते हो और प्रोडक्ट अलग बन सकता है। ठीक है, तो मैं अभी जस्ट आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तब मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा कि देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। इन दिस केस दो द डिज़ाइनर स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन। देखो यहाँ पे भी डिज़ाइनर है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपनी डिज़ाइन, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन से ही स्टार्ट कर रहा है। बट द फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा में डिफर क्वाइट इनफ फ्रॉम द ओरिजिनल प्रोडक्ट। ओरिजिनल जो प्रोडक्ट लेके आप चले थे, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा आपको दिखेगा, क्वाइट इनफ डिफर करेगा। यानी आप में उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिख सकते हैं। ओके, चलिए ये एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये देखो, पहले के टीवी सेट की बात चल रही है, पहले के टाइम के टीवी सेट है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, डिज़ाइन एबिलिटी चाहिए मॉडिफाई करने के लिए, कि जिससे हम एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को नए आइडिया में कन्वर्ट कर सकें। और इसके लिए हमने नया मटीरियल, तो देखिए नया मटीरियल है, नया मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर के लिए देखिए हमने नए मटीरियल यूज़ किया है, नया मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर। देखो तो ये टीवी और ये टीवी में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, इसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर देखो, इसका मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर देखो, इसका मटेरियल्स इसमें जो यूज़ किए वो देखो, इसमें मटेरियल्स यूज़ किए वो देखो, समझ रहे हो। तो ये डेवलपमेंट बोल सकते हैं। डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। देखो वो कितना जगह रोकता था, ये कितना जगह रोकता था, उसका क्वालिटी कैसा था, इसका क्वालिटी कैसा है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जो और आज के लेटेस्ट डिज़ाइन वाले टीवी आ रहे हैं वो देख सकते हो आप, उसमें कितना फ़र्क है। तो ये जो टीवी सेट है एक तरह से क्या है, डेवलपमेंट डिज़ाइन का एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। इसमें चेंजेस करते 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 हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वाइट डिफरेंट होता है जो ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके हम चले थे। देखा, तो ओरिजिनल आइडिया हमारा ये था। ओके, अब फाइनल आइडिया देखो कुछ अलग हो गया, और उसके भी लास्ट में देखो ये और आइडिया में चेंजेस करते करते कुछ इस तरह से। और भी एग्जाम्पल जैसे कि हमारे होम अप्लायंसेस में भी हम कहाँ से चले थे, और आज लेटेस्ट के जो हमारे होम अप्लायंसेस है, जैसे कि टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन्स ले लो, आप गीज़र ले सकते हो, आप अपना जो क्या बोलते हैं, जो जिस गैस स्टोव बोलते हैं ना, तो स्टोव आप ले लो, आप मिक्सचर ले लो, आप वैक्यूम क्लीनर, एसी ले लो, फैन। देखिए सारी चीज़ कितना चेंजेस हो गया, एकदम डेवलपमेंट होते होते आज कितना एनर्जी एफिशिएंट हो गया है, स्पेस भी कम रोक रहा है, और क्वालिटी में भी देखो तो कैसे क्वालिटी देख लो, उसका एस्थेटिक, उसका जो लुक है, अपीयरेंस है, वो देखो कितना डिफरेंट आ रहा है आजकल। ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे डेवलपमेंट डिज़ाइन। और भी एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी आप ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। आप अपने ऑटोमोबाइल्स जो है, ऑटोमोबाइल्स में कितने सारे चेंजेस होते हुए देख सकते हो। पहले के टाइम की कार कैसे आती थी, आज के टाइम की कार कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, हमारे डेवलपमेंट डिज़ाइन के एग्जाम्पल थे। समझ आ रहा है। चलिए, डेवलपमेंट डिज़ाइन में और भी है, जैसे कि डिज़ाइनर स्टार्ट्स विद एग्जिस्टिंग डिज़ाइन एंड नेसेसरी चेंजेस या तो मॉडिफिकेशन आर मेड एट रिक्वायर्ड स्टेजेस टू ऑब्टेन बेटर डिज़ाइन। यहाँ पे हमारा काम क्या है, बेटर डिज़ाइन बनाना। तो डिज़ाइनर है टाइम टू टाइम अलग अलग स्टेज पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में करता रहता है। ये खास ध्यान रखना कि डिज़ाइनर यहाँ पे भी क्या करता है, एग्जिस्टिंग डिज़ाइन ही लेता है। यहाँ पे कोई नई डिज़ाइन यहाँ पे बन नहीं रही, समझ रहे हो। एग्जिस्टिंग डिज़ाइन लेते हैं, उसको ही चेंज करके कुछ नया बनाते हैं। द मॉडिफिकेशन जो होता है इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल डेवलपमेंट, जैसे कि अभी मैंने बताया
इसमें जो मॉडिफिकेशन होते हैं कैसे होते हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट होता है इसमें, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट होगा, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट होगा, उसको यूसेज जो है उसका जो ईजीनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट, कंफर्ट में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है, उसका हैंडलिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। ये सब चीज़ें, ये टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, एडवांस प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, और हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू एंड बेटर मटेरियल्स इन द मार्केट का यूज़ कर रहे हैं कि मार्केट में जो भी नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, बेटर मटेरियल्स आ रहे हैं, तो वो हम यूज़ करके कुछ ना कुछ हमारे एग्जिस्टिंग डिज़ाइन में टेक्निकल डेवलपमेंट करते रहते हैं, जिससे हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा हद तक बेटर बनता जाता है। और ये सारी चीज़ आप अपने आजू बाजू देख सकते हो, ओके, ऐसी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हमारे आजू बाजू हम देख रहे हैं कैसे कैसे नए नए प्रोडक्ट्स रोज़ नई नई चीज़ें आती रहती है मार्केट में। आप देख सकते हो, आप अमेज़ोन पे देख सकते हो, आप फ्लिपकार्ट, ऐसी चीज़ें आप देखते ही रहते हो, ठीक है, यानी आपको ये ज़्यादा पता है किस तरह से डेवलपमेंट डिज़ाइन होती है। डिज़ाइनर यहाँ पे फोकस करता है ऑन अ फैक्टर लाइक, देखो डिज़ाइनर का यहाँ पे फोकस क्या होता है, उसका फोकस होता है अपीयरेंस पे, लाइट वेट पे। देखो लाइट वेट पे कितना फैक्टर है। आज एक फ़ैन की भी बात करूँ तो पहले के फ़ैन और आज के फ़ैन में देखो कितना फ़र्क आता है। पहले के फ़ैन कितने हैवी आते थे, आज के फ़ैन देखो कितने लाइट वेट आते हैं। आप फ्रीज़ की बात कर लो, आप और एसी है, आप जो वॉशिंग मशीन है, ये सब में भी देखो कितना फ़र्क पड़ गया है पहले के प्रोडक्ट्स और आज के प्रोडक्ट्स से, समझ रहे हो। एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस का तो एग्जांपल आपको फ्रीज़ का ही बात कर लेता हूँ मैं। हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, पहले के रेफ्रिजरेटर में जो जो हमारे रेफ्रिजरेंट यूज़ होते थे, जिससे हमारे ओजोन लेयर में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस था नहीं था ये। उसके बाद जो CFC यूज़ करने लगे तब जाके थोड़ा ओजोन वायु जो है, ओजोन जो गैस है वो रिकवर हुआ, समझ रहे हो। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए, आजू बाजू में हैजार्ड नहीं पैदा करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं पैदा करना चाहिए। जैसे ऑटोमोबाइल्स है, पहले के ऑटोमोबाइल्स जो है वो और आज के ऑटोमोबाइल्स है, तो उसमें आप देख सकते हो पॉल्यूशंस के कितने सारे गवर्नमेंट के भी नियम आ गए हैं। तो ये सब भी हमारा फोकस रहता है। तो एज अ डिज़ाइनर हमारा फोकस किस पे रहता है, ये कुछ ही पॉइंट्स है, ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, ये जस्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए कि अगर आप डेवलपमेंट डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे कि आपको करना चाहिए, आप अपने 5th सेम 6th सेम में जो डिज़ाइन बनाने वाले हो, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जो डिज़ाइन करेंगे वो भी आपको डेवलपमेंट डिज़ाइन ही करना है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन लिए और उसमें क्या क्या चेंजेस किए, किस तरह से चेंजेस किए। तो देखो आपका फोकस कहाँ कहाँ होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि अपीयरेंस पे फोकस होना चाहिए, लाइट वेट पे फोकस होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस पे फोकस होना चाहिए, सेफ्टी पे फोकस होना चाहिए, रिलायबिलिटी पे फोकस होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फोकस होना चाहिए, ठीक है, हैंडलिंग में फोकस होना चाहिए, स्पेस यूटिलाइजेशन में फोकस होना चाहिए। ये सब फैक्टर्स है जो एज अ डिज़ाइनर हमें फोकस करने होते हैं, ठीक है। डिज़ाइनर्स और पजेस, तो ये सब करने के लिए नॉलेज चाहिए ना, तो द डिज़ाइनर शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए इसके लिए, ओके। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको प्रीवियस कुछ और भी सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ के आए हैं उसके बहुत सारे नॉलेज चाहिए ना, तभी आप अप्लाई कर सको। डिज़ाइनर के पास बहुत ज़्यादा हद तक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा भविष्य के लिए काम करना होता है। बैठे बैठे आज प्रेजेंट में हमें पूरा भविष्य देख लेना होता है कि इन फ्यूचर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या क्या हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटी उसे दिमाग में ही देख लेनी है, समझ रहे हो। तो डिज़ाइनर का काम थोड़ा इस तरह से है कुछ, ओके। तो डिज़ाइनर शुड possess द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, शुड हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग मिला होना चाहिए। ऐसे कोई भी उठा के बैठ गया डिज़ाइन करने, नॉट पॉसिबल, ओके। उसमें क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेटिवनेस होना चाहिए, कुछ नया करने की एबिलिटी है ना, इनोवेशन वाला वो सोच होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, ओके। सो ये होता है डिज़ाइनर। और कैसा डिज़ाइनर की बात चल रही है यहाँ पे, डेवलपमेंट डिज़ाइन की बात चल रही है, ओके। सो चलिए, आई होप कि यहाँ पे सेकंड डेवलपमेंट डिज़ाइन हो गया और आपको समझ आए, ओके। अब लास्ट डिज़ाइन की बात करते हैं आज के वीडियो की, न्यू डिज़ाइन। तो न्यू डिज़ाइन कैसा होता है, दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स अ लॉट्स ऑफ, अब ये डिज़ाइन है ना कम्प्लीटली अलग है। पहली डिज़ाइन जो एडेप्टिव डिज़ाइन थी उसमें क्या था, जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन है उसको ही लेते हैं, माइनर छोटा मोटा चेंजेस कर दिया, ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट या टेक्निकल चेंजेस नहीं किए, और जो फाइनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, समझ रहे हो। ये होता है एडेप्टिव डिज़ाइन। सेकंड डिज़ाइन हमने पढ़ा
कि उसमें हमने एग्जिस्टिंग डिज़ाइन लिया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, बहुत हद तक मॉडिफिकेशन किया और कुछ कुछ नया बनाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये था। अब ये डिज़ाइन इन दोनों से काफ़ी डिफरेंट है, समझ रहे हो। यहाँ पे हमें एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को नहीं लेना है, यहाँ पे कुछ नया करने की कोशिश करनी है। और ये नया करने के लिए, इसके लिए क्या चाहिए, लॉट्स ऑफ रिसर्च चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें रिसर्च करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल एबिलिटी चाहिए इस बंदे में, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है ये कुछ नया करने की कोशिश करनी है हमें, समझ रहे हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कोल से जो बनती है, बट जरूरी नहीं बस इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बनती, कुछ नया नया सोचना है, हटके सोचना है और ऐसा सोचना है कि आज तक कभी वो आइडिया कभी मार्केट में आया ही नहीं है। तो सोचो आप इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए बैठ के बहुत दिमाग घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन नीड्स क्या चाहिए, देखिए, लॉट्स ऑफ रिसर्च, टेक्निकल एबिलिटी चाहिए एंड क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। ओके, ओनली दोज डिजाइनर्स हु हैव पर्सनल क्वालिटीज ऑफ सफिशिएंटली हाई ऑर्डर, मतलब ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिसमें कुछ खास बात है, पर्सनल क्वालिटी है। और कैसी पर्सनल क्वालिटी, सफिशिएंटली हाई ऑर्डर, यानी उस लेवल की क्वालिटी वाले बंदे हैं, वो जो लोग हैं वही ये कर सकते हैं। कैन टेक अप द वर्क ऑफ अ न्यू डिज़ाइन, क्योंकि ये चैलेंजिंग वर्क होता है। ओके, इट डील्स विद द डेवलपमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, मशीन्स, इक्विपमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट बिफोर। ऐसे डेवलपमेंट करना है प्रोडक्ट का, मशीन का, इक्विपमेंट का, कि जो मार्केट में कभी आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए इस डिज़ाइन का नाम भी क्या पड़ा है, न्यू डिज़ाइन, क्योंकि जब ये मार्केट में आएगा तब ऐसा डिज़ाइन किसी ने देखा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से, जैसे कि एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि ड्रोन, एक ड्रोन जब पहली बार बना, तो आप सोच सकते हो कि ऐसी चीज़ पहले कभी थी नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ। और मतलब आप जस्ट 20 साल पीछे चले जाओ, और 20 साल पीछे जा रहे या 50 साल पीछे चले जाओ, वो पास्ट में जाके, जैसे मूवी में बताते हैं ना, पास्ट में चले गए और पास्ट वाले फ्यूचर में आ गए, और फ्यूचर में आके ऐसा देखेगा, और बाप रे ये क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, ड्रोन हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं। ठीक है, जो कैमरे का काम कर रहे हैं, वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है। ओके, ये एक तरह से पूरा नया डिज़ाइन है जो पहले किसी ने सोचा ही नहीं था। ओके, लाइक दिस एग्जाम्पल है, देखिए सोलर कार है, एग्जाम्पल देख सकते हो, पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ सोलर कार। आजकल तो आप बहुत ऐसा सुनते रहते हो ये सब के बारे में। एयर कंडीशनिंग विद मोबाइल फ़ोन कंट्रोल, यानी आप कहीं पे भी हो, आप अपने एसी को कंट्रोल कर सकते हो। आप एडवर्टाइज में देखते रहते हो आजकल कितना सब नया नया आता रहता है मार्केट में। ओके, बट ये क्या है, डेवलपमेंट से ये कैसे अलग है, क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम आया तब ऐसा किसी ने पहले नहीं सोचा था, इसलिए। ओके, चलिए, डिज़ाइनर शुड हैव हाई, देखो ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो गई कि हाई क्रिएटिविटी चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एक काम करने का एटीट्यूड चाहिए, डेडिकेशन चाहिए उसके काम में, एक्सपीरियंस चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस से कोई भी उठा के बस 2 साल 3 साल काम किया और कर सकता है तो नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी चाहिए। ओके, तो वही जो है कैन ओनली प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन, वही कर सकता है, बाकी कोई ऐसे आम आदमी नहीं कर सकता, समझ रहे हो आप। तो चलिए, तो लास्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब थोड़ा बहुत कंपैरेटिव जो यहाँ पे स्लाइड बनाई मैंने, कि तीनों डिज़ाइन को कंपेयर कर लेते हो तो आपको समझ आ जाए आमने सामने रख के कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ओके, तो चलिए, एडेप्टिव डिज़ाइन में क्या सीख के आए थे, डिज़ाइनर अडॉप्ट करता है एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को विथ माइनर चेंजेस। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। दूसरा, यहाँ पे अडॉप्ट करता है एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को, यहाँ पे भी सेम ही है, देखो, एंड मॉडिफिकेशन इज मेड बेस्ड ऑन टेक्निकल डेवलपमेंट। यहाँ पे मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, समझ रहे हो। न्यू डिज़ाइन में डिज़ाइनर डेवलप्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को इस तरह से डेवलप करता है कि इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द मार्केट बिफोर, कि मार्केट में वो प्रोडक्ट ऐसा कुछ नामो निशान नहीं था ऐसे प्रोडक्ट का, समझ रहे हो। चलिए, इसमें डज़ नॉट रिक्वायर मच चेंजेस, ऑब्वियसली इसमें रिक्वायर मच चेंजेस, इसमें ज़्यादा चेंजेस चाहिए। और ये तो क्या है भाई, कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट ही है, इसमें चेंजेस वेंजेस नहीं हो रहे। नॉट मच टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड बाय डिज़ाइनर, इसमें ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, इसमें इनफ टेक्निकल नॉलेज चाहिए डिज़ाइनर, इतना तो होना चाहिए कि ये सब कर सके, समझ रहे हो। और इसमें वेरी हाई टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड बाय डिज़ाइनर। चलिए, फाइनल डिज़ाइन इज सिमिलर टू एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, जो फाइनल डिज़ाइन आपकी बनेगी या फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो बहुत हद तक आपको सेम ही दिखेगा, समझ रहे हो। और इसमें फाइनल डिज़ाइन जो है आपने क्योंकि चेंज करते करते ऐसा कुछ बना दिया
कि एग्जिस्टिंग से कुछ अलग ही दिखेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो फाइनल डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट विच वर नॉट सीन बिफोर, यानी यहाँ पे जो डिज़ाइन बनेगी, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो आपने कभी शायद पहले देखा ही नहीं होगा। नो नीड फॉर हाई ट्रेनिंग, इसमें देखिए ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, और इनोवेशन स्किल्स भी इतना कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसमें बात करें डेवलपमेंट में तो मॉडरेट अमाउंट चाहिए, यानी एवरेज चाहिए, मीडियम चाहिए, ओके। मीडियम ट्रेनिंग चाहिए, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस और इनोवेटिव स्किल चाहिए। और इसमें तो भाई आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, इसमें आपको क्रिएटिविटी चाहिए, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा इनोवेशंस भी करना पड़ता है, ओके। एग्जाम्पल्स लास्ट में, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स की बात हुई थी हमारी, डीजल इंजन, बाइसिकल, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर बॉक्स, पेट्रोल इंजन, ये सब। डेवलपमेंट डिज़ाइन में हमने बात किया था टीवी सेट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, होम अप्लायंसेस, ये सब बात किया था। और न्यू डिज़ाइंस के अंदर हमने सोलर कार बात किया था, एयर कंडीशनिंग विद SMS या मोबाइल कंट्रोल दिया था, या दूसरा एक मैंने आपको ड्रोन का एक एग्जांपल दिया था, ओके। ये सब नए डिज़ाइन में आते हैं, ओके। और लास्ट कुछ जो छोटे मोटे टाइप्स ऑफ डिज़ाइन जो है, ये जस्ट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत ही 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, तो बस 2 मिनट है, आप इतना ध्यान रख लीजिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो रैशनल डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। एक रैशनल डिज़ाइन आता है, ये नाम जो है आपको पता होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन ये डिपेंड करता है मैथमेटिकल फार्मूला पे, जो किससे बने हुए, जो प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स से बने हुए। अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखा था, मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं, तो उसके प्रिंसिपल से जो मैथमेटिकल फार्मूलाज डेवलप हुए, उसके बेस पे डिज़ाइन की जाती है, तो वो वैसे डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, रैशनल डिज़ाइन। फिर आती है एम्पेरिकल डिज़ाइंस। एम्पेरिकल डिज़ाइंस में क्या होता है, ये एम्पेरिकल फार्मूला पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये एम्पेरिकल फार्मूला कैसे बनती है, तो भाई पास में जो एक्सपीरियंस है, पास एक्सपीरियंस में हमारे साथ जो भी हादसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स आई थी, उसके बेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक शाफ्ट मैंने डिज़ाइन किया जिसका डायमीटर मैंने कितना रखा, डी रखा, ओके। बट इन फ्यूचर क्या हो गया, ये फेल हो गया, या ये कहीं पे मुड़ गया, ये ठीक है, ये शाफ्ट कहीं पे मुड़ गया, तो मैंने नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया, नेक्स्ट टाइम इसको मैंने 2D बना दिया, ओके। या तो दूसरा मैं एक बात करूँ, एक शाफ्ट है और एक जो शाफ्ट है एक हब है, ठीक है। तो शाफ्ट अगर डायमीटर डी रखा है तो हब मैंने 2D रखा है, समझ रहे हो। तो देखो ये एम्पेरिकल रिलेशंस बन गया कि जैसे शाफ्ट 50 mm है तो हब का डायमीटर कितना हो जाएगा, 100 mm हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये एम्पेरिकल रिलेशन से जो डिज़ाइंस बनती है, इसको एम्पेरिकल डिज़ाइन बोला जाता है। फिर एक और डिज़ाइन आती है जिसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन होती है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोलते हैं। तो ये तो भाई देखो, ये प्रोडक्शन एस्पेक्ट से बनाया जाता है, समझ रहे हो। आप कंपनी में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन करना है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, वो मैन्युफैक्चर करने के लिए आप कुछ मशीन के कंपोनेंट इंडस्ट्री में बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो भाई उसको इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोलेंगे। कंपनी के कुछ पर्सनल काम के लिए, प्रोडक्शन के लिए कुछ कंपोनेंट को आप डिज़ाइन करते हो, तो ऐसे डिज़ाइन को इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोलते हो। फिर उसको आप मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहे, आप अपने कंपनी के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए इंडस्ट्री में ही वो चीज़ हो रही है, इसलिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बोल रहे हैं। एक और डिज़ाइन होती है जिसको बोला जाता है ऑप्टिमम डिज़ाइन। अब ऑप्टिमम डिज़ाइन में बात करें तो आपको क्या होता है, स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं। कंस्ट्रेंट्स यानी समझ रहे हो, एक लिमिटेशंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी एक कंपटीशन करवाते हैं जिसमें आपको कुछ मशीन बनाना है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपको साइज़ समथिंग कुछ रखना है। आपको एक और चीज़ कंस्ट्रेंट देते हैं जैसे कि कॉस्ट, तो आपका कॉस्ट समथिंग कुछ इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपको कंस्ट्रेंट दिया जाएगा, और उस कंस्ट्रेंट को यूज़ करके आपको ज़्यादा से बेस्ट डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी है, जिससे आपका गिवन जो ऑब्जेक्टिव है, जो काम है, वो कंप्लीट हो सके उस डिज़ाइन, ठीक है। और ये करने के लिए देखिए, ये करने के लिए आपको सिंपली बस यही काम करना है, जो भी आपको मिनिमाइज़ करते रहना है अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स। जो भी अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करते जाएंगे, और करते 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 आप एक टाइम आएगा, एक बेस्ट डिज़ाइन बन जाएगी। फिर उससे बेस्ट फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि फिर वो ऑप्टिमम डिज़ाइन किसको बोलेंगे, बेस्ट डिज़ाइन को बोलते हैं ऑप्टिमम डिज़ाइन, बट गिवन कंस्ट्रेंट्स के अंदर। एक और डिज़ाइन आती है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन नाम कैसे पड़ा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम्स को आप डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको सिस्टम डिज़ाइन बोले। कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो हमारी जो कार होती है वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम है, उसको डिज़ाइन बैठ के कर रहे हो तो फिर आप उसको एक सिस्टम डिज़ाइन बोल सकते हो। एलिमेंट डिज़ाइन की बात करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट जो है, हम इस सब्जेक्ट के अंदर जो पढ़ने वाले उसी को एलिमेंट डिज़ाइन बोलेंगे। जैसे कि डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, इस सब्जेक्ट का नाम आपको बता दूं, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट।
यानी मशीन के कंपोनेंट को डिज़ाइन करना। यहाँ पे हम मशीन नहीं डिज़ाइन करने वाले, हम मशीन्स के अंदर जो यूज़ होने वाले कंपोनेंट को डिज़ाइन करने वाले। जैसे कि देखो, इट इज़ अ डिज़ाइन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम, जैसे कि पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, ये सबको डिज़ाइन, ये पार्ट्स है उसके, ठीक है, आईसी इंजन के पार्ट्स है ना, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और ये सब, तो उसको डिज़ाइन करने को क्या बोलते हैं, एलिमेंट डिज़ाइन। और लास्ट एक डिज़ाइन आती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में क्या होता है, यहाँ पे डिज़ाइन के जो सारे काम है वो डिपेंड करता है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। तो कंप्यूटर सिस्टम आपको असिस्ट करता है, आपको क्रिएट करने के लिए आपकी डिज़ाइन बना के देगा, मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कंप्यूटर करके देगा, उस पर एनालाइज करना है, आपको एनालिसिस करना है तो वो भी आपको कंप्यूटर करके देगा, और डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज है, जो ऑप्टिमम डिज़ाइन बनानी है उसका ऑप्टिमाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी आपको कंप्यूटर ही करके देगा, ठीक है। तो ये अदर टाइप ऑफ डिज़ाइन है, कुछ और टाइप ऑफ डिज़ाइन, एक्स्ट्रा डिज़ाइन जो आपको एग्जाम में तो इतना काम नहीं आएगा, बट तो भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए हमने अभी क्या पढ़ा, अडेप्टिव डिज़ाइन पढ़ी, हमने डेवलपमेंट डिज़ाइन पढ़ी या डेवलप्ड डिज़ाइन या न्यू डिज़ाइन पढ़ी, ओके, और कुछ और टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस भी हमने देखी। तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब अपकमिंग टॉपिक्स जो फ्यूचर में आने वाले हैं कुछ इस तरह से है, आप ज़रा ऐसा हो तो पॉज करके देख सकते हो कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो कौन से लेक्चर में आने वाला है, कौन से वीडियो में आने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लिस्ट ऑफ लेक्चर से जो मेरे इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो बस फिर थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।